हेलो, मैं सीत। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे हाइड्रोजिनेज, जो आपका बहुत ही सरल होता है, एक बार समझने की देरी है। क्या हाइड्रोजिनेज, यह क्या होता है? एक मेटेलो एंजाइम होता है, मेटेलोजाइम। ठीक, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन के थ्रू अच्छे से समझ में आते जाएगा। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके पढ़ाऊँगा। ठीक, तो हाइड्रोजिनेज इज ए मेटेलो एंजाइम। हाइड्रोजिनेज क्या है? एक मेटेलो एंजाइम है। इतना समझ में आ गया। दैट कैटेलाइज द रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या बोल रहा है? हाइड्रोजिनेज एक मेटेलो एंजाइम है जो हाइड्रोजन को, किसको? हाइड्रोजन को प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में रिवर्सिबल कन्वर्जन बोल रहा है। मतलब इंटर कन्वर्जन, मतलब बदलने का काम है, परिवर्तित करने का, परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। इसको जो चेंज होने की क्षमता है उसको कैटेलाइज्ड करता है। कैटेलाइज मतलब उत्प्रेरित करना। ठीक, जो कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका? इट इज फाउंड ए मैनी प्रोकैरियोट्स। आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स तो पढ़े होंगे। ठीक, ये आपके किस में पाए जाते हैं? आपके मैनी फाउंड ऑफ प्रोकैरियोट्स, आर्किया एंड सम यूकैरियोट्स में, कुछ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। यही रहा उसका डेफिनेशन। इसके बाद फंक्शन की बात करें हम तो हाइड्रोजनेज हेल्प ए ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जैविक क्रिया। यूज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एज ए एनर्जी सोर्स। ये ऑर्गेनिज्म में एक एनर्जी सोर्स का भी वर्क करता है आपका। कौन? हाइड्रोजनेज। ठीक, इट हेल्प ऑर्गेनिज्म इंटर्न कन्वर्ट H2 एंड प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। एक यहाँ पर जो पहले बताया वही बोल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ क्या होता है? हाइड्रोजनेज क्या होता है आपका? हाइड्रोजन को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में उसके जैविक क्रिया में इंटर कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब परिवर्तित करने का काम करता है, जो ऊपर पढ़े थे हम। यदि हम फंक्शन की बात करें, इसकी टाइप्स की बात करें, तो टाइप्स की बात करें तो इसमें हाइड्रोजनेज आर डिवाइड इनटू 3 क्लासेस बेस्ड ऑन द देयर मेटल कंटेंट। यदि उसमें सेंट्रल मेटल एटम कंटेंट हो तो हाइड्रोजनेज को 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा आपका आयरन, आयरन एंड निकिल आयरन। इसका हम अभी देखेंगे स्ट्रक्चर। देख, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है हाइड्रोजनेज का। ठीक, द एपी हाइड्रोजनेज आर फाउंड सम मेथेनोजेनिक आर्किया। जो आपका एफी हाइड्रोजनेज होता है, सिंगल आयरन वाला हाइड्रोजनेज, एफी हाइड्रोजनेज आर फाउंड सब मेथोजेनिक। ये आप किस में? मेथोजेनिक में देखने को मिलता है, मेथेनोजेनिक में। ठीक, द एफी हाइड्रोजनेज आयरन आयरन, इसको बोल सकते हैं आयरन आयरन या फेरिक फेरिक। आयरन फाउंड हाइड्रोजनेज आर फाउंड इन स्ट्रिक्टली एन एरोबिक बैक्टीरिया। किसमें? ये आपके एन एरोबिक बैक्टीरियास में देखने को मिलेंगे, फंगी में मिलेंगे, प्रोटिक्स में मिलेंगे एंड सम यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी में देखने को मिलेंगे। कौन सा आपका? आयरन हाइड्रोजनेज। ठीक, इसको आप एक दो एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, वो उतना ही आपका होगा, हो जाएगा, काम कर लेगा। ठीक, किसमें किसमें? आपका एन एरोबिक मतलब, एरोबिक और एन एरोबिक मतलब समझते क्या हैं आप? एक होता है आपका एरोबिक, ठीक, एक होता है आपका ए एन एरोबिक। तो एरोबिक मतलब होता है आपका श्वसकीय, ठीक, या वायवीय बोल सकते हैं, मतलब जो वायु की उपस्थिति में कंप्लीट हो। और एन एरोबिक मतलब होता है अवायवीय या अश्वसीय। श्वसन मतलब अवायवीय मतलब होता है विदाउट वायु। ठीक, वहाँ पर कोई एयर नहीं। तो ये किस में मिलते हैं? आपके एन एरोबिक बैक्टीरिया में, फंगी में, प्रोटेस्ट में, ठीक, प्रोटिस्ट में, एंड यूनिमोलिकुलर जो यूनिसेलुलर एल्गी ग्रीन होते हैं उसमें देखने को मिलता है। कौन? आयरन। ठीक, इसके बाद इसका एप्लीकेशन की बात करें हम, तो एप्लीकेशन में क्या बोलता है?
हाइड्रोजनेज आर यूज्ड इन लाइट ड्राइव इन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। मैं बताया था ऊपर में ही, ये क्या करता है आपका हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इंटर कन्वर्ट करने का काम करता है, परिवर्तित करने का। ठीक, तो ही क्या करता है आपका लाइट ड्राइव। हाइड्रोजनेज के एप्लीकेशन की बात करें हम, तो हाइड्रोजनेज आर यूज इन लाइट ड्राइव हाइड्रोजन प्रोडक्शन का मतलब होता है आपका उत्पादन करना, या इसका उपयोग ईंधन में किया जाता है, लिख सकते हैं। ईंधन कोशिकाओं में हाइड्रोजनेज का उपयोग ईंधन कोशिकाओं के निर्माण के लिए किया जाता है, ऐसा लिख सकते हैं। दी आर यूज इन एंजाइमेटिक फ्यूल सेल निर्माण में भी किया जाता है। दी आर यूज इन हाइड्रोजन ड्राइव को फैक्टर रीजनरेशन, मतलब इसको क्या वो को फैक्टर बोल सकते हैं, सा एंजाइम, या इसका उपयोग जो होता है जो भी सेल्स होते हैं उसको हम रीजनरेशन करने के लिए किया जाता है, मतलब उसको पुनर्जीवित करने के लिए भी किया जा सकता है। ये होता है आपका हाइड्रोजनेज का नॉर्मल सा। ठीक, यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, कौन कौन सा इसके टाइप की स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसको हम देख लेते हैं। वहाँ पर हम 3 टाइप देखे थे हाइड्रोजनेज का। एक हो गया आपका फेरिक वाला, आयरन वाला। ठीक, तो ये आपका आयरन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, देखिए। एक था आपका आयरन जो आपके एनारोबिक बैक्टीरिया में देखने को मिलते थे, पढ़े थे अभी। एक होता है आपका निकिल आयरन। तो इस स्ट्रक्चर को भी बना लीजिएगा तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।